जय श्री राम। अब जानी मैं श्री रव चतुराई, भजी तुम्हें सब देव विहाई। जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। तब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप जब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसू जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर पूर्ण नयन पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख। जप तप किए जप जोग धर्म समूह, ते नर भगत अनुपम पावही। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए हैं, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी दिन रात गाते हैं। काले मल समन दमन मन राम, सुजस सुमंगल मूल। सादर सुनय जेते नय पर, राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन में दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उनका श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल कोस धर्म न ज्ञान न जोप जग, पर हरे सकल भरोस राम भजय ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़ श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर है। मोने पद कमल नाय कर सीसा, चले बनय सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुन बर वेश बने अति काछे। मुन के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी को ऐसे शोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियां अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी होकर देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी को के साथ वहां आए, जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज, मुनि वर लोचन भृंग। सादर पान करत यते, धन्य जन्म सर्वंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी मोहरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद दरस पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुबीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए।
मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन और रात आपकी राह देखता रहा। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देवन मोहिनी ओरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगे रहो दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्त छोड़कर उस पर जा बैठे। सीतायनुज समेत प्रभो नील जलद तनु श्याम, ममैय बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योग से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु, आप प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। हस्ते समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे चले, आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चल दिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे ना स्वामी, आप सबदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं, हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री निश्चर ही न करो मोहि, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनय के आश्रम जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण कर सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। ये मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी
मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल।